जय हिंद दोस्तों। जेंडर जिस शब्द से उस शब्द का पुरुष, स्त्री या किसी अन्य जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। द वर्ड विच डिनोट्स मैन और गर्ल और अनदर कास्ट इज कॉल्ड जेंडर। टाइप्स ऑफ जेंडर: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटन जेंडर। केस: case is the use of different forms of noun or pronouns to show their function in a sentence. Type of case: nominative case, possessive case, objective case and vocative case. जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में अंग्रेजी व्याकरण की श्रृंखला के अंतर्गत प्रोनाउन, पर्सन और नंबर के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम लोग जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जेंडर एंड इट्स काइंड्स। जेंडर किसे कहते हैं? जेंडर की परिभाषा क्या है? तो जिस शब्द से उस शब्द का पुरुष, स्त्री या किसी अन्य जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, यानी जेंडर कहते हैं। अंग्रेजी में द वर्ड विच डिनोट्स मैन और गर्ल और अनदर कास्ट इज कॉल्ड जेंडर। टाइप्स ऑफ जेंडर: जेंडर के कितने भेद होते हैं? तो पहला मैस्कुलिन जेंडर, यानी इसका हिंदी पुल्लिंग। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, यानी इंग्लिश में द वर्ड विच डिनोट्स मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। इसका एग्जाम्पल होगा बॉय यानी लड़का, ब्रदर भाई, ऑक्स बैल, etc। अगला फेमिनिन जेंडर। जिस शब्द से मादा जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, यानी कि जिस शब्द से महिला का बोध होगा उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। अंग्रेजी में द वर्ड विच डिनोट्स फीमेल कास्ट इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। एग्जाम्पल गर्ल, बॉय का फेमिनिन गर्ल, ब्रदर का सिस्टर, ऑक्स का काउ, etc। थर्ड कॉमन जेंडर। जिस शब्द से नर तथा मादा दोनों का बोध हो उसे उभय लिंग कहते हैं, यानी वैसा शब्द जिससे दोनों जाति का बोध होगा उसे उभय लिंग यानी कॉमन जेंडर कहते हैं। अंग्रेजी में द वर्ड विच डिनोट्स मेल एंड फीमेल बोथ इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल टीचर, टीचर मेल भी टीचर होते हैं और फीमेल भी टीचर होती है, एडवोकेट, etc। न्यूटर जेंडर। जिस शब्द से निर्जीव जाति का बोध हो उसे नपुंसक लिंग कहते हैं, यानी कि वैसा शब्द जिससे निर्जीव यानी कि जिसमें जान न हो उसका बोध होगा उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। अंग्रेजी में द वर्ड विच डिनोट्स द ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। एग्जाम्पल बुक, बैग, चेयर, etc। अब हम लोग मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदलने का नियम सीखेंगे। मेथड फॉर मेकिंग फेमिनिन जेंडर फ्रॉम मैस्कुलिन जेंडर। पहला, बाई एडिंग ESS एट द एंड ऑफ मैस्कुलिन वर्ड, यानी इसका मतलब हुआ मैस्कुलिन वर्ड के अंत में ESS वर्ड को जोड़ेंगे। अगला, बाई यूजिंग अ डिफरेंट वर्ड, यानी कि कोई अन्य शब्द का उपयोग करके मैस्कुलिन को फेमिनिन में बदलेंगे, जैसे बैचलर का फेमिनिन मेड। अगला, बाई प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, यानी कि मैस्कुलिन वर्ड के पहले या बाद में फेमिनिन शब्द का उपयोग करके हम लोग उसको फेमिनिन में बदलेंगे, जैसे बुल एलिफेंट का काउ एलिफेंट। तो हम लोगों ने जेंडर के बारे में जाना, जेंडर के टाइप्स के बारे में जाना और जेंडर बदलने के नियम को जाने। अगले वीडियो में हम लोग कुछ वर्ड्स जिसका फेमिनिन से मैस्कुलिन से फेमिनिन का हम लोग सूची देखेंगे। केस एंड इट्स काइंड्स। इसके अंतर्गत हम लोग केस की परिभाषा और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। केस किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त नाउन तथा प्रोनाउन का वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त नाउन तथा प्रोनाउन के विकार को कारक कहते हैं, यानी कि नाउन तथा प्रोनाउन जो हम लोग वाक्य में उपयोग करते हैं
उसका अन्य शब्दों से क्या संबंध है, उस विकार को हम लोग कारक कहते हैं। अंग्रेजी में केस इज द यूज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस टू शो देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के डिफरेंट रूप यानी अलग अलग रूप का उपयोग केस के अंतर्गत देखते हैं, जिसका कि किसी अन्य शब्दों के साथ क्या रिलेशन है। टाइप्स ऑफ केस, केस के कितने टाइप्स होते हैं? इसके अंतर्गत पहला नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं? जो शब्द कर्ता का कार्य करे, यानी कि जो किसी कार्य को करेगा उसे कर्ता कहते हैं, और नाउन और प्रोनाउन का वह रूप नॉमिनेटिव केस कहलाता है। एग्जाम्पल आई, वी, etc। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन देखेंगे। द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर सब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। अगला पोसेसिव केस। जो शब्द संबंध का कार्य करे उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध यानी कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द के साथ किसी अन्य शब्द का संबंध दर्शाने के लिए जिस भी केस का उपयोग करते हैं उसे संबंध कारक यानी पोसेसिव केस कहते हैं। अंग्रेजी में इसका डिफिनेशन होगा द वर्ड विच इज यूज टू शो रिलेशन इज कॉल्ड पोसेसिव केस। एग्जाम्पल माई, योर। माई इसका हिंदी मेरा, यानी कि अगर एग्जाम्पल समझेंगे यह मेरा घर है तो दिस इज माई हाउस, यानी घर किसका है तो मेरा, तो यहाँ पर मेरा संबंध कारक हुआ। अगला ऑब्जेक्टिव केस। जो शब्द कर्म का कार्य करे, यानी कर्म यानी कि कर्ता जो कार्य करता है उसका फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, तो वह केस को हम लोग कर्म कारक कहते हैं। इंग्लिश में द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर सब ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल मी, अस, etc। अगला वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का मतलब जो शब्द संबोधन का कार्य करे उसे संबोधन कारक कहते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति को पुकारने के लिए या कोई काम करवाने के लिए जब हम उसे संबोधित करते हैं तो जिस शब्द का उपयोग करके संबोधित करते हैं उसे संबोधन कारक कहते हैं। एग्जाम्पल राहुल कम हियर। यहाँ राहुल वोकेटिव केस है। इसको हम लोग एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। नंबर पढ़े थे जिसमें नंबर दो प्रकार के, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। पर्सन 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और केस नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का पोसेसिव माई और ऑब्जेक्टिव मी। वी का पोसेसिव आवर और ऑब्जेक्टिव अस। यू का पोसेसिव योर और ऑब्जेक्टिव यू। वैसे ही प्लूरल नंबर में भी यू, योर, यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही का पोसेसिव हिज और ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, जबकि प्लूरल नंबर में दे का पोसेसिव देयर और ऑब्जेक्टिव देम। वैसे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सी का पोसेसिव हर और ऑब्जेक्टिव भी हर होगा। इट का पोसेसिव केस इट्स और ऑब्जेक्टिव केस इट। तो आज हम लोगों ने जेंडर के बारे में पढ़ा, जेंडर के टाइप्स के बारे में पढ़ा और जेंडर को चेंज करने के जो नियम है उसे पढ़ा, और केस के टाइप्स और केस को चार्ट के माध्यम से समझे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।